गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न देखते हैं। वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? विच स्टेट वन 7 नेशनल अवार्ड्स अंडर वन धन योजना? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है नागालैंड या डी ऑप्शन है बिहार। तो गाइस, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं शिवानी मिश्रा जी, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। नागालैंड राज्य में वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वन धन वार्षिक पुरस्कार दिए गए। जूम वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन पुरस्कारों को वितरित किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ विक्रय उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मक जैसे पुरस्कारों से नागालैंड को सम्मानित किया गया। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल RN रवि जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, RBI ने धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस खिलाड़ी को नियुक्त किया? विच प्लेयर वॉज अपॉइंटेड बाय RBI फॉर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन? ए ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन है PV सिंधु, सी ऑप्शन है मीराबाई चानू या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका नेतृत्व भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा करेंगे। इसके लिए RBI ने केंद्रीय बैंक की मदद से लोगों को थोड़ा सतर्क रहने के लिए और हानि से होने वाली परेशानी से बचाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत से नीरज चोपड़ा ने बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं से OTP, CVC नंबर और ATM पिन कैसे विवरण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों से साझा न करने की अपील की है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? ए ऑप्शन है 74वें, बी ऑप्शन है 99, सी ऑप्शन है 122वें या डी ऑप्शन है 134वें। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 122वें। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। लंदन के राज्यमंडल सचिवालय द्वारा जारी राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत 122वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक कुल 181 देशों में युवाओं की स्थिति की तर्ज पर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया, तीसरे स्थान पर नॉर्वे, चौथे स्थान पर माल्टा और पांचवें स्थान पर डेनमार्क जैसे देश रहे। जबकि अंतिम स्थान पर चाड, मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया से देश रहे। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोक्यो ने किस देश को फ्लेम ऑफ होप सौंपी? टू विच कंट्री डिड टोक्यो इंटरेस्ट इन फ्लेम ऑफ होप? ए ऑप्शन है बीजिंग, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है पेरिस या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरिस। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 की समापन के बाद पेरिस को फ्लेम ऑफ होप सौंपी गई। एथेंस ग्रीस में पारंपरिक समारोह के दौरान फ्लेम ऑफ होप जलाई जाती है, जिसके बाद इसे विशेष ओलंपिक एथलीटों के साथ साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों द्वारा आयोजन शहर की ओर पैदल भेजा जाता है। फ्लेम ऑफ होप को विशेष तौर पर ओलंपिक खेलों का प्रतीक माना जाता है, जो कि ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉ को दर्शाती है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने नया बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new bowling coach of अफगानिस्तान क्रिकेट टीम? ए ऑप्शन है जोरिस मॉर्टन, बी ऑप्शन है जिक लिवॉन, सी ऑप्शन है शॉन टेट या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शॉन टेट। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच शॉन टेट को नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज थे। दरअसल अफगानिस्तान को अगले महीने श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों में प्रदर्शन के लिए शॉन को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया। इस बात की पुष्टि इंटरनेशनल शेड्यूल में मैनेजर अफगानिस्तान शेड्यूल के मद्देनजर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के किस शहर में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? इन विच सिटी ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट एनिमल डीएनए लैबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड? ए ऑप्शन है रोहिणी, बी ऑप्शन है सदर बाजार, सी ऑप्शन है चांदनी चौक या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं।
तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। दिल्ली के रोहिणी शहर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में शहर की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई। दिल्ली पुलिस द्वारा विश्व पशु डीएनए लैब को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य गौ हत्या, जानवरों के अवैध व्यापार संबंधित मामलों को समय पर निपटाने के लिए किया गया है, जिसके लिए डीएनए लैब में 2 मशीनों को भी खरीदा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपना स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। डीआरडीओ ने निर्भया मिसाइल को सफल परीक्षण कहाँ किया? वेयर डिड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर निर्भया मिसाइल? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है बिहार या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।